सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी होली। बाकी अब जल्दी से हमारे बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 408 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। मगर लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने उस पार्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन की डेड आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि अपने किलिंग इंटेंट के साथ साथ अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। उन लोगों की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देख करके जालान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि घबराहट को देख करके यूनाही भी उससे कहता है, तुम कचरे वुल्फ, क्या तुम ये देख पा रहे हो, ये हमारी फ्लाइंग टाइगर आर्मी है कि खुद पर्सनली हमारे मार्शल ज़ूफेन ने ट्रेन किया है और मुझे इस आर्मी का कमांडर बनाया है। तो बताओ, क्या अब तुम हमारी इस आर्मी का मजा चखना चाहोगे। अब तभी यूनाही की ये बात सुन करके जालान और भी ज्यादा घबरा जाता है। घबराहट के मारे उसके सारे शरीर से जोरों से पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि क्या ज़ूफेन के सोल्जर नहीं, इस सब का कोई फायदा नहीं है। हम लोग इन लोगों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते कि हम लोग इनकी इस आर्मी के बिल्कुल भी मैच के नहीं हैं। नहीं, हम लोग इनको बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। मुझे जल्द से जल्द बस यहाँ से भागना होगा। इतना सोचते हुए जालान बड़ी तेजी से वहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगता है। वहाँ पे खड़े अपने बाकी के सभी सोल्जर्स से कहता जाता है, जल्दी से अब तुम लोग भी यहाँ से वापस भागो, क्योंकि हम लोग इनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जालान को इस तरीके से भागता हुआ देख करके उसके सोल्जर भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। फिर दूसरी ओर यूनाही अपने सोल्जर्स को ऑर्डर्स देते हुए कहता है कि 100 रेड एंड स्टेज एक्सपर्ट्स की टीम, जल्दी से तुम सभी लोग उसके पीछे जाओ और उस कचरे वुल्फ को पकड़ करके लेके आओ, जबकि बाकी के लोग इन सभी बचे हुए लोगों को मार डालो। अब तो यूनाही की ये बात सुनने के बाद सभी डेड सोल्जर्स भी यूनाही के बात के ऊपर एग्री करते हुए जल्दी से बाकी के बचे हुए सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन सभी को वहीं पर मार डालते हैं। दूसरी ओर अभी भी जालान बड़ी तेजी से अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने यूनाही के वो 100 रेड एंड स्टेज एक्सपर्ट्स जालान के सामने आ जाते हैं। अभी उन लोगों को इस तरीके से देख करके जालान भी दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, मेरे सामने ये सभी एक्सपर्ट्स नंबर्स में भी काफी ज्यादा हैं, यहाँ तक कि इनके पास अपने विंग्स भी हैं। तो आखिर मैं इन लोगों से बचकर निकलने के बारे में भी कैसे सोच सकता हूँ। वो सड़ा हुआ कमीना ज़ूफेन, आखिर वो कितना ज्यादा अमीर है कि उसने इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को ट्रेन करने के लिए कितने सारा रिसोर्सेज का यूज किया होगा। मगर लेकिन अब मेरे पास यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सिर्फ इन लोगों से अपनी मौत तक लड़ सकता हूँ। मैं 8 वुल्फ वार्डन्स में से एक हूँ। इस शक्ति स्पिरिचुअल बीस्टों की डिवाइन ट्रेनिंग की है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं क्वान रोंग का सबसे बेस्ट वॉरियर हूँ। तो तुम सभी लोग आ जाओ और मेरा सामना करो। कह करके जालान उन सभी लोगों से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, जो देख करके तो भाई ज़ूफेन के वो सभी डेड आर्मी सोल्जर्स जोर जोरों से हंसने लगते हैं। तभी उन सभी में से सिर्फ एक सोल्जर ही जालान के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। तो देख करके जालान भी उसका मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार खड़ा होता है। इसके बाद जैसे ही ज़ूफेन का डेड सोल्जर जालान के करीब पहुंचता है, वैसे ही जालान भी बड़ी तेजी से उसका गला पकड़ लेता है। अपनी ब्रूथल स्ट्रेंथ से उसका गला दबाते हुए हंसते हुए कहता है, क्या बस इतना ही, बस तुम इतना ही कर सकते हो। मैं तुम्हें अपनी ताकत से फाड़ करके 2 हिस्सों में अलग कर डालूंगा। कह करके जालान ज़ूफेन के उस सोल्जर का गला और भी ज्यादा तेजी से दबाने लगता है। लेकिन तभी दूसरी ओर ज़ूफेन का वो सोल्जर भी जालान को देख एक ईवल सी स्माइल पास करता है और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसके हाथों पे नीचे से अटैक करता है, जिस वजह से वो जालान के हाथ को ही सीधा तोड़ डालता है। इस वजह से जालान को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और जालान दर्द के मारे अपना हाथ पकड़ के कांपने लगता है और सोल्जर से कहता है कि क्या तुम एक बॉडी कल्टिवेटर एक्सपर्ट हो। तो तभी वो सोल्जर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया और हमारी ये स्टील बॉडी तो स्टीवर्ट ज़ू की ही वजह से है और उन्हीं की वजह से हमारे पास ये ताकतें आई हैं और अब हमारे सामने तुम्हारी ये सारी की सारी रॉ पावर तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगी, क्योंकि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो तभी सोल्जर की ये बात सुन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। सोल्जर से कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। इतना कहकर फिर वो उन सभी लोगों की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मॉन्स्टर्स, ये सभी लोग एक मॉन्स्टर्स का झुंड है। तो गाइस, अब इधर जालान के इतना कहने के साथ ही हमारा यहाँ पे ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका एक एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर
बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी होली।